हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा इसमें आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रक्षा प्रतिरक्षा। यह ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 69th बीपीएससी में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को हमारे चैनल दीक्षा इसके प्लेलिस्ट में सारे परीक्षा मंथन से संबंधित सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप वहां से उन वीडियोज को जाकर के जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो कि है रक्षा प्रतिरक्षा। फर्स्ट टॉपिक है ह्वानसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने नवीनतम हथियार ह्वानसोंग 18 का अनावरण करते हुए इस मिसाइल का परीक्षण किया। विदित हो कि यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, क्योंकि यह ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाली पहली उत्तर कोरियाई मिसाइल है। उल्लेखनीय है कि ICBM लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है INS किरपान। हाल ही में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फॉन वॉन जियांग ने भारत का दौरा किया। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया और उन्हें गिफ्ट के रूप में INS किरपान को देने की घोषणा की। INS किरपान स्वदेशी रूप से विकसित एक मिसाइल युद्धपोत है जिसे 12 जनवरी 1991 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में 1350 टन खुखरी क्लास का INS किरपान भारतीय नौसेना में अपनी सेवा दे रहा है। 91 मीटर की इस वारशिप में मीडियम रेंज की गन लगी है। इसके अलावा मिसाइल और लॉन्चर भी तैनात रहते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न हुए भारत और वियतनाम के समझौते। भारत द्वारा वियतनाम के सैनिकों को सबमरीन और फाइटर जेट ऑपरेशन की ट्रेनिंग। भारत द्वारा वियतनामी जवानों को साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे कई चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के बारे में प्रशिक्षण। वियतनाम द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरे सैन्य साजो सामान वियतनाम की भारत से खरीदारी। भारत द्वारा रक्षा अनुसंधान और संयुक्त उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग। नेक्स्ट है ध्रुव। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक परिसर का उद्देश्य भारतीय नौसेना में व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा, नेविगेशन, बेड़े संचालन और नौसेना रणनीति में वास्तविक समय का अनुभव प्रदान करना है। विदित हो कि स्वदेशी रूप से विकसित इस सिमुलेटर के साथ यह कॉम्प्लेक्स आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रदर्शित करता है।
यह इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव नेविगेशन, बड़े संचालन और नौसेना रणनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें एक एयर डायरेक्शन एंड हेलीकॉप्टर कंट्रोल सिमुलेटर ADHCS है, जिसे इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम स्टडीज एंड एनालिसिस द्वारा विकसित किया गया है। ADHCS प्रशिक्षु को वास्तविक समय में परिचालन वातावरण प्रदान करता है। यह सिमुलेटर सुनिश्चित करता है कि नौसेना कर्मी जटिल परिदृश्यों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। नेक्स्ट है MQ-9B रीपर ड्रोन। 15 जून 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 30 प्रीडेटर MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने की मंजूरी प्रदान की। इसकी कीमत लगभग $3 अरब है। इन ड्रोन को खास तौर से चीन और पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए तैयार किया जाएगा। अमेरिका से खरीदे जाने वाले इन 30 ड्रोन में 14 नौसेना को और जबकि वायुसेना और थल सेना को 8-8 ड्रोन मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि MQ-9B रॉपर्स ड्रोन के 2 वेरिएंट हैं, जिन्हें स्काई गार्डियन और सी गार्डियन के तौर पर जाना जाता है। भारत के तीनों सशस्त्र बलों के लिए सी गार्डियन वेरिएंट खरीदा गया है। 30 ड्रोन में से 14 जो है नौसेना को दिया जाएगा, जबकि 8-8 थल सेना और वायुसेना को दिया जाएगा। इसके 2 वेरिएंट है, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन। भारत जो है सी गार्डियन वेरिएंट खरीदेगा। MQ-9 रीपर एक मानव रहित विमान यात्री ड्रोन है, जो 35 घंटे से अधिक समय तक 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसे हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल जैसे हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। यह ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात होकर जमीन के साथ समुद्री लक्ष्य को निशाना बना सकता है। यह सॉलिड कैमरों, सेंसर और रडार के साथ घंटों हवा में रहकर खुफिया जानकारी एकत्र कर सकता है। इसमें 66 फुट का विंग स्पैन और हनीवेल इंजन है, जो 3900 पाउंड ईंधन ले जा सकता है और 240 समुद्री मील की गति से यात्रा कर सकता है। यह एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 1900 किलोमीटर तक निगरानी कर सकता है। यह हेलफायर मिसाइल व बम सहित 1745 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। दिन या रात दोनों समय में यह साफ वीडियो बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। इसे ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वजन 11,000 किलोग्राम तथा लंबाई 34.5 फीट है। नेक्स्ट है वरुणास्त्र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला NSTL द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित वरुणास्त्र का 6 जून 2023 को सफल परीक्षण किया गया। यह अत्याधुनिक हथियार को पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। वरुणास्त्र टारपीडो में कई उन्नत प्रौद्योगिकियां हैं, जो इसे पनडुब्बी-रोधी युद्ध में एक दुर्जेय हथियार बनाती है। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्ट्राइक रेंज और 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की शीर्ष गति के साथ यह लक्ष्य को प्रभावी ढंग से भेद सकता है। इसके अलावा यह 600 मीटर की गहराई तक संचालित होता है।
नेक्स्ट है भारत का रक्षा निर्यात। 30 मई 2023 को जारी रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में करीब 23 गुना की वृद्धि दर्ज की है। विदित हो कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसी के साथ देश के रक्षा निर्यात में ने पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के सार्वकालिक उच्च स्तर को छूते हुए यह बड़ी सफलता हासिल की। वर्ष 2026 तक भारत द्वारा 40,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात करने का लक्ष्य है। विदित हो कि भारत का रक्षा निर्यात 85 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। वर्तमान में भारत से तकरीबन 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पहल ने देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्यात को प्रोत्साहित करके देश की मदद की है। इससे लंबे समय से आयात पर निर्भरता कम हुई है। विदेशी स्रोतों से रक्षा खरीद पर खर्च 2018-19 में कुल व्यय का 46% से घटकर पिछले साल दिसंबर में 36% से अधिक हो गया है। हाल ही में अर्जेंटीना ने 15 और मिस्र ने 20 तेजस हेलीकॉप्टर खरीदने की इच्छा जताई है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस। मई 2023 में भारतीय नौसेना ने आईएनएस मोरमुगांव से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। विदित हो कि आईएनएस मोरमुगांव भारतीय नौसेना का प्रमुख गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है तथा ब्रह्मोस भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी गति 2.8 मैक है। अब इसे धरती, विमान, जलपोत और पनडुब्बियों से दागा जा सकता है। नेक्स्ट है ARSAM। फरवरी 2023 में पहली बार सेना की पूर्व कमान में चीन सीमा पर मध्यम रेंज सरफेस टू एयर MRSAM मिसाइल को तैनात किया गया, जिसे सेना के लिए बनाया गया है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। विदित हो कि इसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसका 27 मार्च 2022 को ओडिशा के बालासोर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया गया था। एरो इंडिया 2023। 15 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में रक्षा उत्पाद तकनीकी हस्तांतरण, सहयोग व रखरखाव को लेकर एरो इंडिया 2023 में 266 घोषणाएं की। इसमें 201 MOU, 53 बड़ी घोषणाएं और 9 प्रोडक्ट लॉन्च शामिल है। इसके जरिए करीब 80,000 करोड़ का कारोबार होगा। विदित हो कि रक्षा खरीद के लिए कुल तय बजट का 75% घरेलू उत्पादों पर खर्च होगा। नेक्स्ट है आर्म्ड ड्रोन। फरवरी 2023 में अमेरिका ने भारत को $3 अरब से अधिक की लागत वाले 30 MQ-9B प्रीडेटर आर्म्ड ड्रोन के सौदे को मंजूरी प्रदान की, जिसे भारत में 10-10 ड्रोन तीनों सेनाओं को प्रदान किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि आर्म्ड ड्रोन एक मानव रहित विमान होते हैं जो सेनाओं की निगरानी, जासूसी करने के साथ साथ हल्के युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र पदक। जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत दक्षिणी सूडान में तैनात भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। 1171 भारतीय शांति रक्षकों में 5 महिलाएं भी शामिल है। सुमित और अनुजा। हरियाणा के झज्जर जिले के माता नहेल गांव के रहने वाले अनुजा और सुमित एक ही परिवार से अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर बनने वाले पहले भाई बहन हैं।
नेक्स्ट है M400 मिसाइल रक्षा प्रणाली। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बावजूद भारत को रूस ने S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की तीसरी खेप जनवरी-फरवरी 2023 में आई, जबकि दिसंबर 2021 में रूस से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप को सेना ने पंजाब सेक्टर ने तथा दूसरी खेप को लद्दाख व पश्चिम बंगाल के चिकन नेक सेक्टर में तैनात किया है। ये मिसाइल जमीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे की पहचान कर सकती है। नेक्स्ट है रैकून स्टीलर। रैकून स्टीलर एक सूचना चोरी करने वाला मालवेयर है जो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। यह संक्रमित मशीनों से संवेदनशील डेटा को पुनः प्राप्त करता है और मालवेयर एज ए सर्विस मास के रूप में उपलब्ध है। इसका मतलब है कि कोई भी इस मालवेयर को खरीद सकता है और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसको भी याद रखिएगा। रैकून स्टीलर क्या है? तो यह एक मालवेयर है अर्थात वायरस है। नेक्स्ट है संयुक्त कमांडर सम्मेलन। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस (CCC) एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां भारत के शीर्ष सैन्य कमांडर सैन्य मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा और मंथन के लिए एक साथ आते हैं। यह सम्मेलन देश के सैन्य नेताओं के लिए विचारों का आदान प्रदान करने, सशस्त्र बलों की तैनातियों की समीक्षा करने और आगे की राह पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस वर्ष CCC की थीम रेडी, रिसर्जेंट, रिलीवेंट थी। इस थीम को याद रखेंगे, रेडी, रिसर्जेंट, रिलीवेंट। इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने में सशस्त्र बलों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करना और यह सुनिश्चित करना था कि वे तैयार, लचीला और अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम रहे। CCC 2023 ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। सम्मेलन ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में सशस्त्र बलों की तैनाती और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रगति का आकलन किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2024-25 तक वार्षिक रक्षा निर्यात के लिए $5 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ भारत का रक्षा निर्यात पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के रक्षा निर्यात का वर्तमान मूल्य 15,920 करोड़ रुपये है। सरकार ने मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए खरीद की विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित स्वदेशी सामग्री को लगभग 10% तक बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद नीति में बदलाव किया है। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान के लिए बजट। रक्षा अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2022-23 में निजी क्षेत्र के लिए नए नवाचार और विशिष्ट प्रौद्योगिकी के विकास के लिए रक्षा अनुसंधान बजट का 25% निर्धारित किया है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना और आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। नेक्स्ट है INS सुमेधा ने अल्जीरिया की यात्रा की। INS सुमेधा एक स्वदेशी निर्मित स्टेल्थ अपतटीय गश्ती पोत है जो अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। हाल ही में यह ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए पोर्ट अल्जीरिया पहुंचा। INS सुमेधा अत्याधुनिक हथियार और सेंसर पैकेज से लैस है जो इसे भारतीय नौसेना के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाता है। पोत को नियमित रूप से समुद्री डकैती रोधी गश्त, सार, HADR, निगरानी और एस्कॉर्ट मिशन जैसे बड़े समर्थन कार्यों के लिए तैनात किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह एक उन्नत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को ले जाने में भी सक्षम है। 26 मार्च 2023 को INS सुमेधा ने ऑपरेशन टर्न अराउंड के लिए अल्जीरिया में प्रवेश किया। अल्जीरियाई नौसेना के अधिकारियों और भारत के दूतावास अल्जीरियस के अधिकारियों द्वारा पोर्ट अल्जीरियस में
एक गश्ती जहाज का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और अंतर सक्रियता को बढ़ावा देना है। यह मैत्रीपूर्ण समुद्री देशों तक भारतीय नौसेना की पहुंच को भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है आईएनएस सुजाता की मोजाम्बिक यात्रा। आईएनएस सुजाता भारतीय नौसेना का एक सुकन्या वर्ग की गश्ती पोत है जो कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान में स्थित है। इसने हाल ही में 19 से 21 मार्च 2023 तक अपनी विदेशी तैनाती के एक भाग के रूप में पोर्ट मापुटो मोजाम्बिक का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंध और आपसी सहयोग में सुधार करना है। आईएनएस सुजाता की पोर्ट मापुटो मोजाम्बिक की यात्रा ने दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और द्विपक्षीय सहयोग संबंधों को मजबूत किया। इस तरह के दौरे न केवल ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि राजनयिक संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है HTT-40 ट्रेनर विमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 6,826.36 करोड़ रुपए की लागत से 70 HTT-40 ट्रेनर बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट BTA की खरीद को मंजूरी दी है। नए शामिल किए गए पायलटों के लिए बुनियादी ट्रेनर विमानों की भारतीय वायुसेना की कमी को दूर करने के लिए इन विमानों की आपूर्ति 6 साल की अवधि में की जाएगी। HTT-40 या हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित और निर्मित एक ट्रेनर विमान है। इसे नासिक और बेंगलुरु में सुविधाओं में निर्मित किया जा रहा है। इसमें 56% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। इस विमान को बुनियादी प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया था। इस विमान के निर्माण में न तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और न ही आयातित सामान का इस्तेमाल किया गया था। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस विमान की पहली सफल उड़ान 2016 में की गई थी। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। दिसंबर 2022 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसे चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। दिसंबर 2021 में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यह एक अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल है, जिसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है साउंडिंग रॉकेट RH-200। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 24 नवंबर 2022 को अपने बहुउपयोगी साउंडिंग रॉकेट RH-200 का तिरुअनंतपुरम के थुम्बा तट से 200वां सफल प्रक्षेपण किया। रॉकेट ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से सफल उड़ान भरी। RH-200 जो 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है, एक 2 चरणों वाला बहुउद्देशीय संपीड़ित रॉकेट है जो वैज्ञानिक पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। 3.5 मीटर लंबा यह रॉकेट रोहिणी कीट परिवार का है। इसका उपयोग इसरो द्वारा वायुमंडलीय अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है SLBM मिसाइल। 14 अक्टूबर 2022 को INS अरिहंत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। INS अरिहंत भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है। इसे 2016 में कमीशन किया गया। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड ATB प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया था, जिसे 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था। INS अरिहंत और इसकी पनडुब्बियों के वर्ग को
SSBN स्ट्रेटजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है कार्ल गुस्ताफ M4। स्वीडन ने घोषणा की है कि वह भारत में भी अपनी कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगा। भारतीय सेना वर्ष 1976 से कार्ल गुस्ताफ का उपयोग कर रही है। वर्तमान में सेना इसके MK2 और MK3 संस्करणों का परिचालन कर रही है। कार्ल गुस्ताफ रिकॉइललेस राइफल एक मैन पोर्ट मल्टी रोल हथियार प्रणाली है। यह प्रणाली सैनिकों को आधुनिक युद्ध क्षेत्र में कई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है राफेल विमान। 15 दिसंबर 2022 को 36वां और अंतिम राफेल विमान भारत आया। विदित हो कि 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान का जत्था भारत आया था। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल विमानों को खरीदने के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते में यह भी तय किया गया था कि राफेल बनाने वाली फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी भारतीय वायुसेना के पायलटों और सहायक कर्मियों को विमान और हथियार प्रणालियों पर पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करेगी। नेक्स्ट है INS तारागिरी। 11 सितंबर 2022 को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड MDL द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को लॉन्च किया गया। इसकी डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। यह जहाज अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, उन्नत कार्रवाई सूचना प्रणाली, एकीकृत मंच प्रबंधन प्रणाली, विश्व स्तरीय मॉड्यूलर, एक परिष्कृत विद्युत वितरण प्रणाली और कई अन्य उन्नत सुविधाओं से लैस होगी। इसे सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से भी लैस किया जाएगा। इस जहाज की वायु रक्षा क्षमता ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली के इर्द गिर्द घूमेगी, जिसे दुश्मन के विमानों और जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 149 मीटर लंबा और 17.8 मीटर चौड़ा जहाज 2 गैस टरबाइन और 2 मुख्य डीजल इंजनों के संयोजन से संचालित होगा। इसकी गति लगभग 28 समुद्री मील लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। नेक्स्ट है INS विक्रांत। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंपा। विदित हो कि INS विक्रांत भारतीय नौसेना के लिए केरल में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित एक विमान वाहक पोत है। यह भारत में बनने वाला पहला विमान वाहक पोत है। भारत के पहले विमान वाहक पोत विक्रांत 1961 को श्रद्धांजलि के रूप में इसका नाम विक्रांत रखा गया है। यह 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसकी वाहक वजन लगभग 45,000 टन है। 2300 कमरे, 1700 सदस्यों के रहने की व्यवस्था है। INS मोरमुगांव। 18 दिसंबर 2022 को INS मोरमुगांव को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कमीशन किया गया। INS मोरमुगांव भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज है। गोवा में बंदरगाह शहर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। यह स्टेल्थ विध्वंसक 163
163 मीटर लंबा, 17 मीटर चौड़ा है। इसमें 7400 टन का विस्थापन और 30 समुद्री मील लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति है। यह स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर दो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को संचालित करने में सक्षम होगा, जो विभिन्न आधुनिक हथियारों और मल्टी फंक्शनल सर्विलांस रडार जैसे सेंसर से लैस है। नेक्स्ट है उत्तरी अरब सागर में पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन। 3 अगस्त 2022 को भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने डोर्नियर 228 विमान से उत्तरी अरब सागर में पहली बार सर्व महिला स्वतंत्र समुद्र टोही और निगरानी मिशन पूरा किया। यह मिशन भारत की नारी शक्ति को दर्शाता है। इस मिशन में डोर्नियर 228 विमान की कप्तान और मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल वर्मा ने अपने सहयोगी पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वी गीते के साथ सामरिक और संसद अधिकारी लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत शामिल थी। इस मिशन का संचालन गुजरात के पोरबंदर में स्थित INAS 314 नौसैनिक हवाई बेड़े से किया गया। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण। 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया, जो महान भारतीय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित है। इस नए ध्वज के 2 प्रमुख घटक हैं। ऊपरी बाएं में कैंटन राष्ट्रीय पताका और फ्लाई साइड के केंद्र में एक नेवी ब्लू गोल्ड अष्टकोण। विदित हो कि सेंट जॉर्ज क्रॉस को इस नए ध्वज से हटा दिया गया है। अब ऊपर बाईं ओर तिरंगा बनाया गया है। इसके आगे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरे रंग में अशोक का प्रतीक है। इसके नीचे संस्कृत भाषा में सम नो वरुणः लिखा है। इस नए ध्वज में नीला अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास। भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2023 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से जिमेक्स की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। विदित हो कि यह 6 दिवसीय युद्धाभ्यास विशाखापट्टनम में 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला चरण हर्बल चरण के रूप में संपन्न हुआ, जिसमें पेशेवर खेल और सामाजिक बातचीत शामिल किया गया, और दूसरे चरण में दोनों नौसैनिक संयुक्त रूप से समुद्र में अपने युद्ध कौशल को निखारने का कार्य किया। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास साल्वेक्स संपन्न। साल्वेक्स किस किस के बीच हुआ है? तो साल्वेक्स हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, और भारत के और जापान के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ है उसका नाम है जिमेक्स 2023। 26 जून से 6 जुलाई 2023 के मध्य भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के मध्य युद्धाभ्यास साल्वेक्स का 7वां संस्करण संपन्न हुआ। गौरतलब है कि इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले जहाजों के अलावा अभ्यास में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमें भी एक साथ आई तथा अनुभव साझा किया। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2023। 17 जुलाई से 31 जुलाई 2023 के मध्य भारत मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास
उलन बटोर मंगोलिया में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि पिछला संस्करण अक्टूबर 2019 में भारत के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है अभ्यास तालिस्मान सेबर 2023। 21 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ। गौरतलब है कि आगामी 2 हफ्तों में 13 देश समुद्र, भूमि, वायु, साइबर और अंतरिक्ष में उच्च अंत बहु डोमेन युद्ध में भाग लेंगे। विदित है कि तालिस्मान सेबर 2023 में क्वींसलैंड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स में तैनात 30,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस सैन्य युद्धाभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में भारत के अलावा फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड देश शामिल है। तालिस्मान सेबर जो है युद्धाभ्यास यह संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, जिसमें भारत, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट है आर्कटिक चैलेंज 2023। मई 2023 में नाटो देशों ने रूस की सीमा के करीब सेवा आरवी फिनलैंड में आर्कटिक चैलेंज का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी फिनलैंड ने की। गौरतलब है कि फिनलैंड ने 4 अप्रैल 2023 को नाटो की सदस्यता स्वीकार की थी तथा फिनलैंड की सीमा रेखा रूस से मिलती है। नेक्स्ट है समुद्री साझेदारी अभ्यास। 7 से 8 जून 2023 को भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है एक्स एक्यूवेरिन अभ्यास। 11 से 24 जून 2023 के मध्य भारतीय सेना और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच चौबटिया उत्तराखंड में यह द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास संपन्न हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अनुसार काउंटर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना तथा संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है। नेक्स्ट है एक्स खान क्वेस्ट 2023। 19 जून 2023 से शुरू हुए इस बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त युद्धाभ्यास में भारत सहित 20 देशों ने भाग लिया। विदित हो कि इस 14 दिवसीय युद्धाभ्यास का आयोजन स्थल मंगोलिया है तथा यह अभ्यास मंगोलियाई सशस्त्र बल तथा यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड सह प्रायोजित है। नेक्स्ट है आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। 2 से 8 मई 2023 के बीच दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना और आसियान सेना के बीच AIME 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल। 3 मई से 10 मई 2023 के बीच भारतीय नौसेना तथा रॉयल थाई नौसेना के बीच अंडमान सागर में भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है ASW कार्बेट समुद्र शक्ति 2023। 14 से 19 मई 2023 के बीच भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच ASW कार्बेट समुद्री शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023। 23 से 25 मई 2023 के बीच सऊदी अरब अल जुबैर में
भारतीय नौसेना तथा रॉयल सऊदी बल के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। जल राहत। मई 2023 में भारतीय सेना के गजराज कोर ने असम के मानस नदी के हाग्रामा पुल नामक स्थान पर जल राहत नामक एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023। एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 भारतीय वायुसेना, आईएएफ और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स यूएसएएफ के मध्य एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, जो वायुसेना स्टेशनों अर्जन सिंह, पानागढ़, कलाईकुंडा, पश्चिम बंगाल और आगरा में हाल में ही आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ को बेहतर बनाना और उनकी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना है। नेक्स्ट है त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास। भारतीय रक्षा बलों ने त्रिशक्ति प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन किया। सेना को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास भारतीय वायुसेना, सीएपीएफ और भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था। यह एक गोलाबारी अभ्यास था। त्रिशक्ति प्रहार का मुख्य उद्देश्य युद्ध कौशल को ताजा करना था। नेक्स्ट है बालिकातन अभ्यास। बालिकातन अभ्यास अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है। फिलीपींस और अमेरिका ने अप्रैल 2023 में दक्षिण चीन सागर के पास अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास किया। बालिकातन नाम तागालोग शब्द कंधे से कंधा से लिया गया है, जो दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। नेक्स्ट है ओरियन वार गेम। फ्रांस और भारत ने अप्रैल 2023 में फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल FASF और भारतीय सेना के आधार मोट डी मार्सन में सैन्य अभ्यास ओरियन आयोजित किया। इस युद्धाभ्यास की पृष्ठभूमि रूस यूक्रेन संघर्ष है, जहां अमेरिका के नेतृत्व में नाटो यूक्रेन के खिलाफ रूसी कदमों का विरोध कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की वायुसेनाओं की तैयारियों और बहुराष्ट्रीय वातावरण में संचालन करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करना है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा और भी कई देशों ने अपने लड़ाकू विमानों के साथ हिस्सा लिया। इसमें फ्रांस, नाटो और अन्य सहयोगी शामिल है। नेक्स्ट है समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023। सिलिनेक्स 2023 वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ में सुधार करना, अंतर संकीर्णता को बढ़ावा देना और बहुआयामी समुद्री संचालन में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट है दस्तलिक 2023। भारत और उज्बेकिस्तान ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दस्तलिक 2023 सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों ने अपने सैनिकों को बहु डोमेन संचालन में प्रशिक्षित किया और अपने कौशल को साझा किया। पश्चिमी कमान से भारत की गढ़वाल राइफल्स ने अभ्यास में भाग लिया और उज्बेकिस्तान से उत्तर पश्चिमी सैन्य कमान ने इस अभ्यास में भाग लिया। यह अभ्यास द्विवार्षिक है, जिसका अर्थ 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन अभ्यास। भारत और जापान ने हाल ही में धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास जापान में शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया था। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने इस अभ्यास में भाग लिया।
सेनाओं ने एक दूसरे के साथ रणनीति और अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया। इस अभ्यास से सेनाओं के बीच मित्रता बढ़ेगी। भारतीय सेना और जापानी सेना ने इस अभ्यास में भाग लिया। यह जापान के सीगा प्रांत में आयोजित किया गया था। 2023 में आयोजित अभ्यास चौथा संस्करण था। नेक्स्ट है वीर गार्जियन 2023 अभ्यास। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास 16 से 26 अप्रैल 2023 16 से 26 जनवरी 2023 आयोजित किया गया। यह 10 दिवसीय अभ्यास भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल JASDF के बीच जापान के हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। यह संभावित सशस्त्र बलों के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए JASDF के सामरिक कौशल को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।